अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। तो आप लोगों ने ये CS 304 में भी पढ़ी होगी, C++ में भी पढ़ी होगी, राइट? थोड़ा बहुत आइडिया सबको होगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि आपकी क्लास का नेम वही होता है जो आपकी फाइल का नेम होता है, राइट? तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ओपी इन जावा। इसके अंदर क्या क्या आता है हमारे पास, क्लासेस क्या होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सबको बताएं यार ये सब कुछ। मेंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद इनहेरिटेंस क्या होता है, उसके बाद हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके बाद हमारे पास इनकैप्सुलेशन क्या होता है, राइट? यहाँ पे एक फाइनल कीवर्ड है, वो क्या होता है। उसके अलावा हमारे पास जावा के अंदर एक और चीज़ होता है स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक वेरिएबल्स भी होते हैं। तो ये क्या होता है, तो ये आपका पूरा जर्नी है आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा में। ओके, तो ये आपके सामने टॉपिक्स लिखे हैं मैंने, जो आपको भी विजिबल हैं, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम इनको डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। क्लास क्या होता है? आप सबको पता है क्लास क्या होता है। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है। ओके, ब्लूप्रिंट अब क्या होता है, अब क्लास के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स होती हैं। ओके, देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो स्टूडेंट एक क्लास है, ठीक है। अब एक क्लास के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट का क्या है, नेम है, उसकी एज है और उसका रोल नंबर है, राइट? ये तीन चार प्रॉपर्टीज उसकी है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो, हर स्टूडेंट का है ये सब कुछ, हर स्टूडेंट का नाम है, हर स्टूडेंट का रोल नंबर है और हर स्टूडेंट का क्या उसे बोलते हैं, एक स्पेसिफिक आईडी होगी। जैसे आप वीयू में पढ़ते हो, आपकी आईडी है, राइट? तो ये हर स्टूडेंट की है, राइट? अब हर स्टूडेंट की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, वो हम इस एक क्लास में कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। हर स्टूडेंट की कोई करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सभी करेक्टरिस्टिक्स सबकी क्या है, कॉमन है। तो उनको हमने क्या किया, एक क्लास में कैप्चर कर लिया, नाम ले लिया, रोल नंबर ले लिया, एज ले ली उसकी और उसकी आईडी ले ली, ठीक है। फिर उस आईडी को, नेम को, एज को मिला के हमने क्या बना लिया, एक क्लास बना ली, राइट? तो क्लास वो क्या बनी, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? तो डिफरेंट स्टूडेंट्स की करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या बनी, क्लास बनी। तो ये सिंपल एग्जांपल आपके पास, तो हमने उसको एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सा बनाया, उसको एक कॉम्बिनेशन दे दिया क्लास को। क्लास के अंदर सारे हमने मेंबर्स और ऑब्जेक्ट सब कुछ भेज दिया। ओके, तो क्लास का ये कॉन्सेप्ट होता है। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लास का वेरिएबल क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लास का वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं, ये क्या है, इट इज अ वेरिएबल ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का वेरिएबल होता है। और क्लासेस क्या होती हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। अब देखो, मैं क्लास बनाता कैसे हूँ, सिंटेक्स क्या होता है, सिंपल आपको पता है। हमारे पास जो जावा है ना, वो सारी क्लासेस के अंदर ही लिखी गई है। मैंने पहले बताया था कि क्लास पे काम स्टार्ट होगा और क्लास पे भी काम खत्म होगा। ओके, तो क्लास कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप क्या लिखते हो, क्लास कीवर्ड, उसके बाद अपनी क्लास का नेम, फिर ये ओपनिंग ब्रैकेट्स और यहाँ पे नीचे क्लोजिंग ब्रैकेट्स खुद ब खुद ही आ गई है। ओके, तो ये इस तरह आता है। C++ में क्या था, आप लोग क्या करते थे, यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते थे। तो इस केस में आप लोगों ने सेमी कॉलन नहीं लगाना, यहाँ पे चल जाएगा लेकिन आप लोग नहीं लगाना। जब हमें स्टैंडर्ड ही नहीं कह रहा कि आप सेमी कॉलन लगाओ, तो आप लोगों ने सेमी कॉलन नहीं लगाना। ओके, तो सेमी कॉलन मैंने यहाँ से हटा दिया। ओके, अब मैं क्लास का नेम क्या दूँ उसको, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया उसको स्टूडेंट दे दिया, राइट? स्टूडेंट, मैंने कहा इसका नाम है स्टूडेंट, राइट? अब स्टूडेंट का नेम होता है, राइट? स्टूडेंट की एज होती है और स्टूडेंट का क्या होता है, चलो मैंने कहा स्ट्रिंग उसका नेम है, इंट उसकी एज है और क्या है, रोल नंबर है, इंट रोल नंबर है, राइट? तो ये रोल नंबर आ गया हमारे पास। ओके, अच्छा, ये आगे बढ़ने से पहले पहले आपको कुछ बता दूं, कुछ खुशखबरियां सुना दूं, तो आपके भी दिल थोड़े से खुश हो जाएं यार।
कि हमने जो जो यहाँ पे पढ़ा था वो यहाँ पे जो सी प्लस प्लस में पढ़ा था वो थोड़ी सी यहाँ पे लाइफ आसान है। आपके पास जावा के अंदर देर इज नो मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। वहां पे क्या था, मल्टीपल इनहेरिटेंस था, राइट। तो मैंने क्या कहा यहाँ पे, नो मल्टीपल इनहेरिटेंस। उसके बाद क्या है यहाँ पे, नो ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कितनी आसान होगी काम, राइट। तो थोड़ा सा गंदा हो जाए कोई मसला नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, नो नो मल्टीपल इनहेरिटेंस, नो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, नो डिस्ट्रक्टर्स। जो हमने सी प्लस प्लस में पढ़े थे वहां पे थे डिस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर्स। यहाँ पे क्या है, ना ही कंस्ट्रक्टर्स हैं और ना ही माशाल्लाह से डिस्ट्रक्टर्स हैं। कंस्ट्रक्टर्स हो रही हैं, कंस्ट्रक्टर वही हैं जो हमने पढ़े थे, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी, राइट। ये तीन हमने पढ़े थे ना, तो तीनों के तीनों यहाँ पे जावा में भी हैं, ओके। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है जावा के अंदर, जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी नहीं है, नो डिस्ट्रक्टर्स कुछ भी नहीं है। हाँ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जरूर है, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जरूर है। हम मल्टीपल इनहेरिटेंस की फंक्शनैलिटी भी अचीव कर सकते हैं जावा में, लेकिन वो क्लासेस के थ्रू नहीं होगा, वो होगा इंटरफेसेस के थ्रू। हम बात करेंगे इंटरफेसेस की बाद में, ठीक है। अभी आज के लिए कुछ नहीं इतना पढ़ना उसमें, मैं पहले बता रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी नहीं है, डिस्ट्रक्टर्स भी नहीं है। तो मेमोरी मैनेजमेंट की बात ही साइड पे रख दो ना, कि मेमोरी को एलोकेट करना है फिर इसको डिस्ट्रक्टर में डीएलोकेट करना है, तो वो साइड पे रख दो। क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट जब कंस्ट्रक्टर कर ही नहीं रहा, जब जावा ही नहीं अलाउ नहीं करता, तो डिस्ट्रक्टर हमें लिखने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। जब जावा खुद उसका ख्याल रख रहा है गार्बेज कलेक्शन का, तो हमें क्या लिखने की जरूरत है, डिस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ। और हाँ, आप कह रहे हो कि फंक्शन ओवर राइडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग, हाँ जी, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग है जावा में, ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग भी है जावा में, ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं है, बस वो सी प्लस में थी। और आप लोगों ने एक कुछ कीवर्ड पढ़े थे, राइट। क्या पढ़ा था आप लोगों ने, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, राइट। ये तीन पढ़े थे ना आप लोगों ने, ये तीन पढ़े थे ना सबने। हम इनके बाद क्या करते थे, कॉलन लगाते थे, इसके बाद भी लगा दिया कॉलन, लगा दिया इसके बाद भी क्या लगा दिया, कॉलन लगा दिया, राइट, ओके। अब जावा के अंदर एक और है, डिफॉल्ट। ये चार हैं जावा के अंदर जो क्लासेस के अंदर यूज होते हैं। बाय डिफॉल्ट आप कुछ नहीं लिखते, आपकी जावा प्राइवेट नहीं करती। जैसे सी प्लस प्लस में क्या होता था, आप कुछ भी कोई कीवर्ड नहीं लगाते थे ना, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई नहीं लगाते थे, या प्राइवेट या कुछ भी, तो आपकी क्लासेस में क्या होता था, मेंबर्स क्या होते थे, प्राइवेट हो जाते थे, राइट। यहाँ पे वो काम नहीं है। यहाँ पे आपके पास सब कुछ क्या है, डिफॉल्ट है। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो क्या है, डिफॉल्ट है। मैं इनके बारे में बाद में बात करूंगा फिलहाल, लेकिन आप लोगों ने अभी के लिए क्या कहना है, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं लिखा तो क्या है, डिफॉल्ट है, प्राइवेट नहीं है, ठीक है, डिफॉल्ट है। हम ये नहीं कहेंगे कि पब्लिक है, क्या है, डिफॉल्ट है, ओके। तो देखो हमें क्या करना है यहाँ पे, हम वहां पे क्या करते थे, पब्लिक लिखा, राइट, और सारे पब्लिक के फंक्शन यहाँ पे नीचे लिख लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने हर एक वेरिएबल के साथ पब्लिक लिखना है, यहाँ पे पब्लिक, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे पब्लिक, मतलब आप अगर लगाना चाह रहे हो बाय डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट होगा। अगर आप लगाना चाह रहे हो तो आप लोगों ने ऐसे साथ लिखना, ना कि आप कोलन लगा के फिर नीचे सारे लिखो फिर ऊपर सारे लिखो, राइट। तो वो अलाउ नहीं है, ओके। इज दैट क्लियर। उसके अलावा कंस्ट्रक्टर्स, constructor has same name as the class name, constructor has no return type, वही काम, ठीक है। constructor has no return type, constructor can be overloaded, वही काम जो हमने C++ में किया था। constructor must be public, ओके।
कंस्ट्रक्टर मस्ट बी पब्लिक, तो ये सारा कुछ है। अब देखो कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन, यहाँ पे लिखता हूँ अगर मैं, कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन दैट follows the following things। ठीक है, तो आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, क्या था वही काम था। तीन तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, और क्या हमारे पास, कॉपी, राइट। एक और बात, यहां पे मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट नहीं है। किस किसने पढ़ी थी, किस किसने पढ़ी थी पिछले कोर्स में, मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट, सबने पढ़ी थी। तो यहां पे वो भी नहीं है, सब ने पढ़ी है, ठीक है। अब देखो वही काम मेन फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लास का नेम लिखा, ठीक है, क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट है। मैंने फिर क्या लिखा यहाँ पे, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, पहले डेटा टाइप आ गई, फिर क्या आ गया, वेरिएबल का नाम आ गया। वही काम यहाँ पे हमारे पास, डेटा टाइप क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट है, और वेरिएबल का नेम क्या है हमारे पास, कुछ भी रख लो। मैंने कहा STD, तो क्या बन गया, ये स्टूडेंट बन गया। लेकिन मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने इसको ऐसे नहीं छोड़ना। अगर आप लोगों ने इसको इनिशियलाइज नहीं किया तो इसको इनिशियलाइज करना है कैसे, न्यू लगा के फिर स्टूडेंट को लिख के ऐसे कंस्ट्रक्टर कॉल करना, ओके। ये चीजें मस्ट हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपकी क्लास का नेम कोई और है ना, पर्सन है यहाँ पे, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, पर्सन, ठीक है, पर्सन लिखना है, ओके। तो इस तरह करके आप लोगों ने कुछ करना है, क्लियर सबको। अब देखो हमें पता है कि हम कैसे एक्सेस करते हैं क्लास की चीज़ें को। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, फिर क्या लगाया, डॉट लगाया, और डॉट के बाद यहाँ पे तो फिलहाल शो नहीं हो रहा, ऑनलाइन कंपाइलर है, जैसे हम नेटबीन्स करेंगे तो वहाँ पे हमें पता लग जाएगा। क्या मैंने लिखा, नेम इज इक्वल टू, कुछ नाम दे दो उसको, जावा लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने किसको एक्सेस किया, पी डॉट एज, पर्सन की एज क्या है 22, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, पी डॉट रोल नंबर, तो वही रोल नंबर जो आपने बनाया हुआ था, ओके। फॉर एग्जाम्पल 172 इसका रोल नंबर है, दैट्स इट। इसको रन किया, कोई एरर तो नहीं आ रहा भाई, क्या कोई एरर आ रहा है क्या, नहीं, सक्सेसफुली रन हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं, इसको नहीं करते, जस्ट इसको डिक्लेयर करते हैं इसको, और जस्ट इसको यूज करने की कोशिश करते हैं C++ की तरह, तो भाई वो कहता है आप ये काम ना करो मेरे साथ, ठीक है। कहता है माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, इसको आपने मस्ट इनिशियलाइज करना है। अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते, इसको नल कर दो फिर, जैसे हम C++ में करते थे। तो हमने क्या कहा, पिछले लेक्चर्स में मैंने क्या बातें की थी, कि हमारे पास कंपाइलर जो है ना, पॉइंटर्स नहीं है, पॉइंटर्स के प्रोग्राम नहीं है, लेकिन इंटरनली जावा पॉइंटर्स को ट्रीट करता है, ओके। तो इसलिए हमने यहाँ पे नल लिख दिया। अगर इस केस में रन करूँ तो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में चल गया वार्निंग के साथ, एक्सेप्शन के साथ, ठीक है। तो हम कहते हैं, अगर मैंने पहले इसको रख दिया था नल, मैं अगली लाइन में इसको इनिशियलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब सक्सेसफुली चल जाएगा, ओके। पहले मैंने इसको नल रख लिया था, क्या पता इस दफा भी ये मुझे नल एक्सेप्शन दे दे, नहीं दी, ठीक है, चल गया, ओके। इज दैट क्लियर। अब मैंने एक्सेस कैसे कर लिया, मैंने एक्सेस कर लिया, मैंने को प्रिंट करना चाहता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। मैंने कहा नेम एलन लगा देता हूँ, राइट। नेम क्या लिखा मैंने, प्लस पी डॉट नेम, वही काम करना है हमने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने क्या कहा, एज, पी डॉट एज, ओके। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने क्या कहा, रोल नंबर, ओके, प्लस पी डॉट रोल नंबर। तो हमने क्या बनाया हुआ, लोकल सा ये बनाया मेरे ख्याल से, यही बनाया ना, हाँ यही बनाया, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारे पास आ गया ऐसे। इसको रन किया तो जो हमने इसको वैल्यूज इनिशियलाइज की हुई थी वो हमारे पास प्रिंट होगी सक्सेसफुली,
ओके, तो ये देखो, नेम जावा, एज 22 और रोल नंबर 172। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर कैसे बनाने यार, वही काम। कंस्ट्रक्टर शुड बी पब्लिक। कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर जो है वो पब्लिक होना चाहिए। ओके, और कंस्ट्रक्टर कभी भी आपके पास प्राइवेट नहीं होना चाहिए, और उसको हम ओवरलोड भी कर सकते हैं। वो पैरामीटराइज कॉपी कोई भी कंस्ट्रक्टर हो सकता है। इज दैट क्लियर? जी, एक्सप्लिसिटली कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है जावा में, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक्सप्लिसिटली कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है जावा में, क्योंकि जब हमारे पास मेमोरी का ही कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर हमें एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर लिखने की ज़रूरत ही क्या है। जावा खुद ही मेमोरी एलोकेट करता है, खुद ही डीएलोकेट कर देता है। गार्बेज कलेक्शन होती है, गार्बेज कलेक्टर होता है जावा के पास। ठीक है, वो जावा खुद ही इंटरनली उसको ट्रीट करता है जैसे वो ट्रीट करना चाहता है। ओके, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट, यहाँ पे भी लिखता हूँ प्राइवेट, तो मुझे सबके साथ लिखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे भी क्या लिखा। अब अगर इसको रन करूँ तो क्या होगा, इस केस में एरर आएगा आपके पास। आप क्या कर रहे हो, प्राइवेट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन पर्सन, ओके, जो हमने क्लास बनाई थी। ओके, अगर मैं कुछ नहीं लिखता, आप लोग हैरान हो गए यार ये जावा अजीब ही चीज़ है। कुछ नहीं लिखता तो अलाउ करता है कंपाइलर हमें इसको एक्सेस करने की। ठीक है, हमें क्या करता है, इसको एक्सेस करने की इजाज़त देता है। तो इस केस में क्या हुआ आपके पास, देखो आ गया सब कुछ। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास, डिफ़ॉल्ट होता है, प्राइवेट और पब्लिक और प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड आप सबको पता है कि आपके पास अगर एक बेस क्लास है और आपके पास एक डिराइव्ड क्लास है, तो आप अगर अपनी चीज़ें डिराइव्ड क्लास में एक्सेस करवाना चाहते हैं तो हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टेड का, राइट। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। अब देखो मैंने इनको एक्सेस करना है, तो प्राइवेट आपको पता है गेटर सेटर फंक्शन थे हमारे पास, राइट। पब्लिक में वाइड सेट और जो डाटा टाइप से उसके गेट फंक्शन ले लिया, रिटर्न कर दबा दिया, वो सब कुछ यहाँ पे है। ओके, तो इतना कंप्लेन की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाकी ये सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको सेंड भी कर देता हूँ यहाँ से। लो भाई, किधर गया। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया अब तक, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिए, मेंबर्स हमने पढ़ लिए, कंस्ट्रक्टर भी पढ़ लिया। अब इनहेरिटेंस की तरफ आते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या होता है, मैंने एक क्लास बनाई पर्सन की, राइट। एक क्लास बनाई पर्सन की, मैंने एक और क्लास बनाई स्टूडेंट की। ठीक है, एक और क्लास बनाई मैंने किसकी, स्टूडेंट की। पर्सन में और स्टूडेंट में क्या रिलेशनशिप है, कोई बंदा मुझे बताए। फॉर एग्जांपल मैंने एक और क्लास बनाई डेवलपर की, इसी तरह मैंने एक और क्लास बना ली टीचर की। ठीक है, इसी तरह मैंने एक और क्लास बना ली, फॉर एग्जांपल कह लो कि आप डॉक्टर की। एक और क्लास बनाई वाईफाई, चल छोड़, हस्बैंड लिख दिया। ठीक है, एक और क्लास बनाई मैंने, फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने यहाँ पे फादर, राइट। तो आप सब लोग मुझे ये बताओ कि स्टूडेंट हम कह सकते हैं, स्टूडेंट इज अ पर्सन बिकॉज ही इज अ पर्सन, राइट। डेवलपर is a person, right. Teacher is a person, right. Doctor is a person, okay। इसी तरह मैंने कहा
हस्बैंड इज अ पर्सन, ओके। और फादर भी क्या है आपके पास, इज अ पर्सन, राइट। तो पर्सन क्या है, वेदर इज अ मेल और अ फीमेल, ओके। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन क्या है वो दोनों क्या है, स्टूडेंट इज अ पर्सन, डेवलपर इज अ पर्सन, टीचर इज अ पर्सन, डॉक्टर इज अ पर्सन, हस्बैंड इज अ पर्सन और फादर भी पर्सन है। अब आप लोग सी प्लस प्लस में क्या करते थे, इनहेरिटेंस के लिए क्या करते थे, यहाँ पे कॉलन लगाया, यहाँ पे फिर हमने पब्लिक स्पेसिफाई लिखा, फिर आगे क्या लिखा, क्लास का नेम लिख दिया, बेस क्लास का, राइट। ऐसे था ना, ऐसे ही था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर दूँ यहाँ से ऐसे, और अब इसको रन करूँ, क्या इस केस में ये अलाउ है, जावा नहीं अलाउ करता भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, इस तरह अलाउ नहीं है। तो भाई हमारे पास एक कीवर्ड होता है, हमारे पास एक कीवर्ड होता है एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स पूरा नेम है, एस पी इंक्लूडेड, ठीक है। वो किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड टू इनहेरिट अ क्लास, ठीक है, इट इज यूज टू इनहेरिट क्लास, ओके, सिंपल। तो क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक कॉलन और पब्लिक हटा देना है, यहाँ पे मैंने लिख देना है एक्सटेंड्स, दैट्स इट। आपके सामने एक्सटेंड्स आ गया। तो हमने क्या कर लिया, पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लिया जावा में, राइट। अब क्या हुआ, जो स्टूडेंट्स के अंदर वो सब चीज़ें आ गई जो पर्सन क्लास में थी। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इफ़ अ क्लास बी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू क्लासेस, इफ़ अ क्लास बी इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास ए, it means A will it means the B class will contain all the characteristics of its A class, right। मैंने क्या बताया था आपको, you have two classes A and B, if a B class inherits from class A then B will contain all the characteristics of class A, right। तो ये चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट क्या है, बी क्लास समझ लो, पर्सन क्या है, ए क्लास समझ लो, राइट। तो हमने क्या किया, बी को इनहेरिट करवाया ए से, तो बी के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें आ गई जो ए में थी, राइट। इसके पास भी नेम आ गया, इसके पास भी एज आ गई, और इसके पास भी क्या आ गया, रोल नंबर आ गया, राइट। ठीक है, अब देखो मैंने इसको भी करवाना है, मैंने कहा एक्सटेंड्स पर्सन, राइट। इसलिए मैंने कहा एक्सटेंड्स पर्सन। इसी तरह मैंने क्या कहा, डॉक्टर भी एक्सटेंड कर रहा है पर्सन से, राइट। इस तरह मैंने क्या कहा, ओके। और फादर ने भी क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया, राइट। अब देखो आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास पहले क्या है, यहाँ पे पर्सन है, नीचे क्या है आपके पास, क्या आया, पर्सन है, डेवलपर, टीचर, डॉक्टर, ठीक है। ये डेवलपर आ गया, उसके नीचे क्या आ गया, टीचर आ गया, उसके नीचे क्या आ गया, डॉक्टर आ गया, राइट। उसके नीचे क्या आ गया, हस्बैंड और फादर आ गया, राइट। मैंने कहा हस्बैंड आ गया, और लास्ट में क्या आ गया, फादर आ गया। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि ये लेवल्स बन गए ना, लेवल्स, पहले लेवल पे पर्सन, फिर सेकंड पे डॉक्टर, फिर टीचर, फिर अगेन हमारे पास क्या आ गया, जो भी हमारे पास, ठीक है, हस्बैंड आ गया, फादर आ गया, राइट। तो ये क्या बन गए, लेवल। तो हम कहते हैं कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अलाउ है जावा में, ठीक है। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इट इज अलाउड टू हैव मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इट इज अलाउड टू हैव मल्टी इनहेरिटेंस इन जावा, ओके। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और क्लास है ना, यहाँ पे देखो क्लास, एक एग्जांपल मेरे पास सी क्लास है, मैं चाहता हूँ, कैसे होता था मल्टीपल इनहेरिटेंस, यहाँ पे कोमा लगाते थे, राइट। सी प्लस प्लस में क्या करते थे, फिर हम अगली क्लास का नेम लिखते थे जिसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं, राइट, राइट। हम क्या करते थे, पहले एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, कॉलन लगाया, फिर हमने पहली क्लास का नेम लिखा, फिर अगली क्लास का नेम लिखा,
मल्टीपल काम किया हमने, मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया। रन किया तो इतना बड़ा एरर दिया इसने, क्या कहा कि क्लास एक्सटेंड्स पर्सन, ये भी देखो, मतलब वो पहचान ही नहीं पा रहा, ठीक है, राइट। तो ये अलाउ नहीं है जावा के अंदर, जावा अलाउ ही नहीं करता मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, तो मल्टी लेवल लेवल्स हैं लेकिन मल्टीपल नहीं है। मल्टीपल एक क्लास मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकती। ओके, अब मैंने क्या किया, बारी बारी यहाँ पे मैंने क्या किया यहाँ पे एक क्लास बनाई मैंने। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, इस क्लास को यहाँ पे कॉल किया, फादर की क्लास बनाई मैंने कि फादर f इज इक्वल टू न्यू फादर। वही काम सबके साथ करना है मैंने, ठीक है। इसी तरह मैंने एक क्लास बनाई हस्बैंड की, हस्बैंड एज के नाम से, न्यू हस्बैंड। ओके, और इसी तरह मैंने क्लास किसकी बनाई, डॉक्टर की, राइट। d इज इक्वल टू न्यू डॉक्टर, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा टीचर, डेवलपर और स्टूडेंट। मैंने कहा टीचर, t इज इक्वल टू न्यू, राइट। और मैंने कहा डेवलपर, इसको मैं डी बोल देता हूँ ताकि हमारे पास नेमिंग कन्फ्लिक्ट्स ना हो। हमें पता है सेम नेम नहीं होना चाहिए, राइट। न्यू डेवलपर। ओके, लास्ट पे क्या हमारे पास, डेवलपर के बाद क्या, बस डेवलपर तक क्या। अब देखो मैंने क्या किया, पहले डेवलपर को किया, डेवलपर का नेम ले लो, क्योंकि डेवलपर के अंदर भी क्या आ चुका है, नेम आ चुका है जो हमारे पास पर्सन में था। इसी तरह डेवलपर के पास भी आ गया, टीचर के पास भी आ गया नेम, एज और रोल नंबर, ठीक है। हस्बैंड के पास भी, फादर के पास भी, सबके पास आ गया। ओके, नेम और एज होता है पर्सन का, बाकी रोल नंबर तो स्टूडेंट्स का होता है। मैं इसको यहाँ पे लिख लिया, इंट रोल नंबर। एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि बेस क्लास में हैव इट्स ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। बेस क्लास इनहेरिट्स, सॉरी, derived class inherits the characteristics of base class but it can also have its own unique characteristics, right। इसके पास अपनी भी characteristics हो सकती हैं, यही नहीं कि जो उसको बेस क्लास से मिले, ऊपर वाली क्लास से मिले, वही ले लो, राइट। जैसे आपने अपने पेरेंट्स से कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट की हैं लेकिन आपकी अपनी भी खसूसियात हैं, राइट। तो वही काम यहाँ पे है। अब पर्सन का कोई रोल नंबर नहीं होता ना, अगर स्पेसिफिकली देखा जाए किसी भी पर्सन का कोई रोल नंबर नहीं होता। अगर उसको हमने स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव से देखना है तो उसका रोल नंबर होगा, राइट। अगर पर्सन का नेम होता है, एज होती है, राइट। स्टूडेंट का नेम होता है, एज होती है। डेवलपर का नेम होता है, एज होती है। टीचर का भी, पर्सन का भी, हस्बैंड का भी और डॉक्टर का भी होता है, राइट। लेकिन अगर रोल नंबर देखा जाए तो पर्सन का रोल नंबर नहीं होता ना, पर्सन का तो नेम और एज होती है। हमने अपनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या दी कि तेरा रोल नंबर है, तू इनहेरिट कर रहा है नेम और एज किससे, पर्सन से। ये सिंपल बात है, ओके। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे डेवलपर का मैंने सबसे पहले इसको कोई नेम दे दिया। तो आप डेवलपर हो जी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेवलपर, हमारे पास नेम क्या है डेवलपर का, लव बब्बर, लव बब्बर, ठीक है, डेवलपर का नेम है। और डेवलपर की एज क्या है, आई डोंट नो कि लव बब्बर सर की एज क्या है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वो 20 से अबव ही है माशाल्लाह से, 26 कह लो आप। उसके बाद डेवलपर का रोल नंबर तो है नहीं बाकी, ठीक है। इसको रन किया, इस केस में क्या ये रन हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा वो क्या करता है, इनहेरिट कर रहा है, राइट। तो देखो आपके पास सक्सेसफुली रन हो रहा है, ओके। इसी तरह ये सब के सब ऑब्जेक्ट्स आपके पास क्या कर चुके हैं, पर्सन क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट कर चुके हैं। अब अगर मैं इनको प्राइवेट कर दूं, इसको प्राइवेट कर दिया मैंने, इसको प्राइवेट कर दिया, मैंने इसको रन किया तो क्या आ गया, एरर आ गया, राइट। हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, राइट। मैं इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं इसको ना किसी बेस क्लास में एक्सेस करता हूँ, नेम को और एज को। मैंने कहा यहाँ पे नेम को एक्सेस करो, यहाँ पे क्या करो, नेम को एक्सेस करो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे नेम आ सकता है ना, नेम तो यहाँ एक्सेस हो सकता है ना। मैंने एक फंक्शन बनाया, पब्लिक वॉइड, कुछ भी ले लो यहाँ पे आप लोग, आपको पता है फंक्शंस कैसे बनाते हैं, राइट। पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से, मैंने फंक्शन बनाया इसका, राइट। मैंने कहा यहाँ पे आप लोग क्या करो,
नेम, पहले नेम सेट कर लो। मैंने कहा नेम सेट कर लो जावा, ओके। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहाँ पे किसको सेट कर लो, उसकी एज सेट कर लो, कितनी 23, जितनी भी करना चाहते हो। मैंने प्राइवेट किया हुआ है, रन किया, उसको डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेस नहीं मिली, राइट। तो हमने एक और कीवर्ड पढ़ा था, क्या था वो, जो कि मेन फंक्शन में तो प्राइवेट ही रहे लेकिन उसकी डिराइव्ड क्लासेस में उसको हम यूज़ कर सकें। किसी को याद हो? एक और एक्सेस स्पेसिफायर था हमारे पास, क्या था वो, जिसके अंदर ये था कि हम उसको मेन फंक्शन से हटाते हुए उसकी डिराइव्ड क्लासेस के अंदर उसको यूज़ कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें। एनीबॉडी? प्रोटेक्टेड, गुड गुड, प्रोटेक्टेड। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्रोटेक्टेड लिख लिया, ठीक है, प्रोटेक्टेड लिख लिया, ओके। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुली रन हो जाएगा, हमें पता है कि वो ड्राइव क्लास में एक्सेसिबल है, राइट, ओके। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, बाकी सारी चीज़ें वही हैं भाई, आपको पता है, ओके। मैंने मोटा मोटा आपको कंसेप्ट देना था वो दे दिया, ओके। तो किसी का क्वेश्चन हो यहाँ पे? आई थिंक किसी का नहीं है, तो कोई मसला नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा था सी प्लस प्लस में, रिपीट नहीं करूंगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। दिस पॉइंटर, राइट, किसने पढ़ा दिस पॉइंटर? यहाँ पे पॉइंटर तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, रेफरेंस है, रेफरेंस है, ओके। यहाँ पे क्या है, दिस रेफरेंस है, पॉइंटर तो है नहीं, दिस का रेफरेंस है। वही काम सेम फंक्शन के अंदर आप लोग क्या कर सकते हो, आपने कहा देखो, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने पब्लिक वॉइड सेट, मैंने कहा यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इंट एज, राइट। मैंने कहा दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, यहाँ पे डॉट लगाना है, वहां भी हम क्या लगाते थे, एरो लगाते थे, राइट। तो एरो ऑपरेटर तो है नहीं जावा में, तो डॉट लगेगा ना फिर, डॉट, राइट। आपको मैंने क्या बताया, दिस रेफरेंस कब यूज होगा, जब आपके क्लास के मेंबर फंक्शन का पैरामीटर और आपके क्लास के मेंबर का नेम सेम हो। देखो दोनों एज सेम है, ठीक है, तो कंपाइलर कंफ्यूज होगा किसको इनिशियलाइज करवा रहे हो, तो आप लोग वहां पे क्या यूज कर लेते हो, दिस का पॉइंटर यूज कर लेते हो, राइट। तो यहाँ पे भी वही काम है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, राइट, ओके। अब एक और चीज बढ़ा दूं आप लोगों को, हमने क्या पढ़ा था पहले, ओके। तो यहाँ तक हमारे पास हो गया, इनकैप्सुलेशन सबको पता है, इनकैप्सुलेशन का पता है, राइट। फाइनल पढ़ना है स्टैटिक और दिस रेफरेंस हमने पढ़ लिया है, और एक और कीवर्ड हमारे पास यहाँ पे सुपर जावा में है, ओके, बाकी वही काम है।
यहाँ से इसको मैंने रिमूव कर दिया, ऐसे और ऐसे, बाकी आपको पता है। ठीक है, अब देखो हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ा था भाई, आपके पास क्या है यहाँ पे, मैंने सबको फिलहाल ना कुछ भी नहीं कर रहा, प्रोटेक्टेड से भी हटा रहा हूँ अब समझाने के लिए आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पब्लिकली ले लिया कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर मैंने लिया सेम नेम एज क्लास नेम, और मैंने यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर्स भेज दिया, एक स्ट्रिंग है, नेम है और इंट एज है। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, अब यहाँ पे दोनों के नेम सेम है, इसका नेम इससे मैच हो रहा है राइट, इसका नेम इससे मैच हो रहा है राइट, ऐसे ही है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने कहा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम राइट, मैंने कहा दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। ओके, बहुत ही इजी काम। ठीक है, ये इनिशियलाइज हो गए। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे इन सबको हटा रहा हूँ यहाँ से, बाकी वैसे ही है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अब मेरे पास देखो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर आ गया, बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर है कौन सा है, प्राइवेट है। आपको पता है अगर हम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, सॉरी बेस क्लास में कौन सा कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड है। आपको पता है जब भी हम कोई अपना कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसको खत्म कर देता है राइट। कोई भी कंस्ट्रक्टर अगर हमने लिखा है ना अपनी तरफ से एक्सप्लिसिटली, तो जो इम्प्लिसिटली कंस्ट्रक्टर होगा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा राइट। वही वही काम था हमारे पास सी प्लस प्लस में, और वही काम है यहाँ पे हमारे पास जावा में भी। ओके ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की, दोबारा बता रहा हूँ, मैंने कंस्ट्रक्टर किसका बनाया हुआ है, बेस क्लास के अंदर बनाया हुआ है राइट। मैंने किसी भी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे मैंने देखो ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने इसको रन किया, इसको मैंने रन किया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एरर आ गया। अब कोई बंदा ये बताए जिसको सारा पता था जो हम सी प्लस प्लस में कर रहे थे, ये एरर क्यों आ रहा है। बेस क्लास में हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, ड्राइव क्लास में हमने नहीं बनाया राइट। ये देखो, तो हमें कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट करना पड़ता था, ऐसे ही था। तब भी तो हमारे पास थी मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट ये, लेकिन यहाँ पे मेंबर इनिशियलाइजर लिस्ट नहीं है हमारे पास। तो क्या करना पड़ेगा, जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाना ना उसी क्लास में आप लोगों ने क्या करना, उसका कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट करना है। ये देखो यहाँ पे पर्सन है ना, इसका कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट करना है उसी क्लास में। मैंने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फादर का राइट। तो फादर क्लास में मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करना है। ओके, कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, कंस्ट्रक्टर फादर क्लास का भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर किसका बनाया, फादर क्लास का। तो देखो मैंने क्या किया हुआ है, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में दो चीजें भेजी हुई हैं, एक नेम और एक एज राइट। नेम और एज भेजा हुआ है ना, तो मुझे यहाँ पे सेम चीज वही भेजनी पड़ेगी, स्ट्रिंग एन के नाम से, इंट ए के नाम से। ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता था पहले सी प्लस प्लस में, पब यहाँ पे मैंने कॉलन लगाया, फिर हमने क्या किया, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। बेस क्लास कौन सी है, पर्सन राइट, ऐसे ही होता था ना। फिर हम यहाँ पे क्या लिखते थे, ये जो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स भेजे हैं वो इधर आ जाना, नेम की जगह नेम और एज की जगह एज आना, यहाँ पे बॉडी ओपन क्लोज राइट, ऐसे ही था ना। लेकिन यहाँ पे जावा में ऐसे अलाउड नहीं है। जावा में आपके पास होता है सुपर कीवर्ड। कौन सा, सुपर कीवर्ड, सुपर बिस्किट ना समझ लेना, सुपर कीवर्ड होता है। ओके, तो हम क्या लिखते हैं, देखो हमने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना हो, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो किसी भी डिराइव्ड क्लास में, तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, सुपर कीवर्ड। तो कह सकते हो आप लोग कि सुपर कीवर्ड इज यूज टू कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, सुपर कीवर्ड इज यूज टू कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सुपर, और सुपर के अंदर मैंने पैरामीटर भेज दिए एन और ए, बस बात खत्म। ठीक है, इसने क्या किया, इस बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया राइट। अब ये भी इनहेरिट हो गया और इसका ऑब्जेक्ट भी बन गया नीचे राइट, यहाँ पे। अब ऑब्जेक्ट के टाइम पे मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर्स की वैल्यूज देनी पड़ेगी, जैसे हम सिंपल करते थे राइट। तो मैंने पहले क्या लिया हुआ है, स्ट्रिंग लिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू दे दूंगा। दूसरे नंबर पे मैंने क्या लिया हुआ है, एज ली है, तो 21 लिख दिया मैंने। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा,
पर्सन कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स, क्या कहते हैं? स्ट्रिंग नेम, नेम, एज। मेरे ख्याल से सभी क्लासेस के अंदर हमें करना पड़ेगा, टीचर की, डॉक्टर की, डेवलपर की और स्टूडेंट्स की, राइट। लेकिन हम कंस्ट्रक्टर किसका बना रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे सब के लिए कर लूँ, इसको मैं हस्बैंड के लिए कर लेता हूँ। डॉक्टर के लिए ले लिया मैंने इसको, और मैंने इसको क्या ले लिया, टीचर के लिए भी ले लिया। ओके, और इसी तरह मैंने डेवलपर के लिए भी ले लिया। ओके, अब अगर मैं इसको रन करूं, अब क्या आ रहा है, कहता है जी क्लास पर्सन कैन अप्लाई टू गिवन टाइप्स, रीजन, एक्चुअल, फॉर्मुलिस्टिक, फॉर्मेट्स, लेंथ, क्या कहता है यार, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक्सटेंड्स पर्सन, स्टूडेंट में तो बनाया ही नहीं मैंने, लो स्टूडेंट में बना दिया। ओके, तो जितने भी हमारे पास ड्राइव क्लासेस होंगी उनके अंदर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को भी इनहेरिट कर लेंगे, दैट्स इट। ओके, रन किया, लो अब चल गया। ओके, ठीक है, किसी का क्वेश्चन हो कोई? होंगे, सबके क्वेश्चन होंगे, सब लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, राइट? कंफ्यूजन कोई? तस्मिया, सहर, फरवा, फरवा आपको, स्टूडेंट 17 आपको, बाकी जिनको पता था 304 में उनको तो कोई इशू नहीं होगा, मुझे पक्का पता है। नाजिया आपको, क्लियर है सर, गुड हो गया। फरवा आपको, अजीब जो मुंह पे दे कसम ना, मैं कुछ पूछता हूँ अजीब सा कैसे मुंह करके मोए मोए करके भेज देते हो यार। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर इफ derived class, sorry, if base class has any parameterized constructor, then derived class must inherit this constructor as well, otherwise you will get compiler error. ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं सारी क्लासेस ख़त्म करता हूँ, यहाँ से ज़्यादा बनाई है मैंने, को 3-4 बना दिए, डेवलपर की और टीचर की और स्टूडेंट की और डेवलपर की और पर्सन की काफ़ी है, राइट? ओके, ये भी हटा दिया मैंने यहाँ से, और ये भी हटा दिया, बाकी इसको नहीं हटाया, इसको रहने दिया। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, मैंने कहा
इसके अंदर मैंने सब कुछ डिस्प्ले कर दिया। मैंने कहा नेम प्लस नेम आ गया, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एज, एज आ गई, ओके। नेम एज ले लिया मैंने। अब देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे फंक्शन ओवर राइटिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना है। फंक्शन ओवर राइटिंग का, किसका? फंक्शन ओवर राइटिंग का, ओके। अभी पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है, फिर हमने हमारी क्लास एंड हो जानी है, ओके। फंक्शन ओवर राइटिंग क्या होता है? आपकी जो बेस क्लास का फंक्शन होता है वही आपकी ड्राइव क्लास का सेम वही फंक्शन होता है, ओके। जो आपकी बेस क्लास का फंक्शन होगा सेम वही आपकी ड्राइव क्लास का फंक्शन होगा, सेम वही नेम आपकी ड्राइव क्लास के फंक्शन के अंदर होगा, ओके। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको लिया यहाँ पे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ओके। इसको मैंने क्या कर लिया, ओवरराइड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट का रोल नंबर प्रिंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक तीसरा पैरामीटर किसके लिए ले लिया, रोल नंबर के लिए, इंट आर। उसको मैंने क्या कर दिया, सिंपल जैसे हम करते हैं, रोल नंबर इज इक्वल टू आर। ये सुपर कीवर्ड किस लिए यूज हो रहा है, हमारी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स को कॉल करने के लिए, ओके, ठीक है। बाकी ये हमारे पास ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को हमने ड्राइव क्लास के मेंबर्स को इनिशियलाइज किया उसके साथ, ओके। बहुत ईजी है, जैसे हम C++ में कर रहे थे, ओके। अब यहाँ पे देखो, डेवलपर का मैंने इसका नेम ले लिया स्ट्रिंग, डेवलपर का मैंने ले लिया फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फेवरेट लैंग्वेज ले लिया उसका मैंने, ओके। तो मैंने इसका यहाँ पे क्या कर लिया, एक और पैरामीटर लिया स्ट्रिंग फेवरेट लैंग्वेज, ओके। सिंपल वही काम, फेवरेट लैंग्वेज इज इक्वल टू, क्या किया मैंने यहाँ पे, फेवरेट, सॉरी ये वाला फेवरेट लैंग, ओके, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, फेवरेट लैंग्वेज, और मतलब इसको यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, ओके। इज दैट क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे, मैंने ये वाली क्लास तो ख़त्म कर दी थी ना, इसको मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया। मैंने किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट का, कंट्रोल C और कंट्रोल V, स्टूडेंट std इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या क्या भेजना है, स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर में नेम भेजना है, उसकी एज भेजनी है और उसका रोल नंबर भेजना है। मैंने कहा उसका नेम क्या है, फॉर एग्जांपल तैमूर ले लो, स्टूडेंट हूँ मैं अभी, ठीक है। और उसकी एज ले लो आप लोग, और उसका रोल नंबर क्या है, 172, ओके। अब मैं इसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। मैंने तीनों क्लासेस के अंदर क्या किया है, इसको इनहेरिट कर लिया हुआ है, सॉरी इसको ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस डेवलपर वाली क्लास के अंदर क्या करूँगा इस डेवलपर वाली क्लास के अंदर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। इसी तरह मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको रोल नंबर प्रिंट कर लिया, इस रोल नंबर, ओके, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ओके। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डेवलपर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मैंने मेन फंक्शन में क्या किया, मैंने कहा std डॉट डिस्प्ले कर दो, स्टूडेंट के सब कुछ डिस्प्ले कर दो, स्टूडेंट का सब कुछ, उसका नेम, उसकी एज और उसका रोल नंबर प्रिंट कर दो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ,
हम फंक्शन ओवरराइडिंग कर रहे हैं ना, राइट। स्टूडेंट्स मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको मैं स्टूडेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए ना यार, मैंने एस खत्म किया था ओके, बस यही एरर आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ क्या प्रिंट हुआ, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, उसका रोल नंबर प्रिंट हुआ, राइट। मैं चाहता था उसका नेम भी प्रिंट हो, उसका रोल नंबर भी प्रिंट हो, सॉरी उसकी एज भी प्रिंट हो। वो किस में पड़ी हुई है, वो तो इसमें पड़ी हुई है ना भाई, वो इसमें पड़ी हुई है पर्सन वाले क्लास के अंदर। तो मैंने क्या किया, जैसे हम सी प्लस प्लस में करते थे ना, बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करते थे, बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड करते थे, उसका नाम लिख के, ठीक है, बेस क्लास का नाम लिख के कोलन कोलन, फिर आगे हम क्या करते थे, फंक्शन का नाम लिखते थे, राइट। ऐसे ही था ना। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सुपर डॉट डिस्प्ले लिख दिया, दैट्स इट। ये क्या करेगा, आपके पास प्रिंट करेगा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन। ये क्या करेगा, सुपर डॉट डिस्प्ले, सुपर कहाँ पे, सुपर वाला जिससे इसको इनहेरिट किया उसके पास जाएगा, वहाँ पे क्या है, इस वाले फंक्शन को कॉल कर लेगा। इसके अंदर क्या क्या प्रिंट हो रहा है, नेम प्रिंट हो रहा है, एज प्रिंट हो रही है, राइट। वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, रोल नंबर और सब कुछ, ओके। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या होगा, ओवरराइडिंग हो गई, देखो इन्फॉर्मेशन आ गया, नेम एज और आपका रोल नंबर आ गया, ओके। तो सुपर कीवर्ड हमारे पास हेल्पफुल में हो गया। हम इसके साथ बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन ओवरराइडिंग में इसको बेस क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। अगर हमारे पास सी प्लस प्लस होती तो हम क्या करते, हम ये काम करते, आपको पता है, पर्सन कॉलन कॉलन, राइट। ये डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो हमारे पास बिल्ट इन कीवर्ड है। हमने क्या किया, सुपर डॉट डिस्प्ले, ओके, ठीक है। इसी तरह मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने क्या किया यहाँ पे, डेवलपर का ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने कहा डेवलपर डिव, मैंने क्या कहा, न्यू डेवलपर, ओके। और डेवलपर का कोई नाम दो, फॉर एग्जांपल तैमूर दे लो, और उसकी एज, ठीक है, और उसकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, मैंने ये बोल दिया, ठीक है। अब मैंने कहा डेव डॉट डिस्प्ले, इसको रन किया, क्या हुआ, इसने क्या किया, आपके पास डेवलपर की इन्फॉर्मेशन लगा दी, फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकाल दी, सी सी प्लस प्लस, ओके, लेकिन उसका नाम नहीं आया डेवलपर का। ये क्या इशू है, उसका नेम क्यों नहीं आया, क्यों। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे, इसके अंदर भी मैंने क्या किया, सुपर डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लो भाई, जो हमारे पास जिस क्लास से इसको इनहेरिट कर रहे हो ना, उसको कॉल कर लो। यहाँ पे क्या होगा, डेवलपर इन्फॉर्मेशन प्रिंट होगा, यहाँ पे जिससे इनहेरिट कर रहा है उसके पास जाएगा, उसके फंक्शन डिस्प्ले को कॉल करेगा, राइट, उसका नेम प्रिंट करेगा, एज प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास नीचे फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली लाइन भी प्रिंट कर देगा, ओके। तो इससे पहले मैं अगर यहाँ पे इसके बाद एक न्यू लाइन लगा दूँ तो बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। अगर इसमें रन करूँ तो आपके सामने आउटपुट में क्या आ गया, वही सब कुछ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ओके। इज दैट क्लियर, ठीक है, बहुत इजी, मुश्किल था कोई। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सुपर कीवर्ड इन जावा। अब लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या रह गया, पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या था, बेस क्लास, सॉरी डिराइव्ड क्लास रेफर इट्स ऑब्जेक्ट टू द बेस क्लास, या फिर आप इन्वर्सली कह सकते हो, बेस क्लास ऑब्जेक्ट रेफर टू द डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट, ओके, ठीक है। कैसे करोगे, यहाँ पे आओ, आपके पास बेस क्लास कौन सी है, कौन सी है, पर्सन की। बेस क्लास ऑब्जेक्ट
पर्सन पी कैन रेफर टू दी डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट। डिराइव्ड क्लास कौन कौन सी है आपके पास, कौन कौन सी है? पर्सन के पास स्टूडेंट है एक डिराइव्ड क्लास, और क्या है, डेवलपर है। तो मैंने कहा स्टूडेंट, नेम दे दो, एज दे दो, और स्टूडेंट का क्या दे दो, रोल नंबर दे दो। और 12 ज़्यादा छोटी है भाई, ठीक है। बस अगर मैं इसको रन करूं तो क्या होगा, इस केस में रन होगा जी, चल गया। लेकिन इन्वर्सली काम नहीं हो सकता। इन्वर्सली क्या, स्टूडेंट एस टी डी इज इक्वल टू न्यू पर्सन नेम एज, बस यही दो है ना पर्सन में। रन किया, ये ना तो सी प्लस प्लस में था ना ही जावा में। ओके, पर्सन हम ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, ऊपर से नीचे की तरफ जरूर आ सकते हैं। ये देखो ये ऊपर वाली क्लास है, इसको कौन सा रेफर किया हमने, डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रेफर किया, राइट। लेकिन ऐसा काम नहीं हो सकता, आप कभी भी ऊपर से नीचे आ तो आप लोग आ सकते हो, लेकिन नीचे से ऊपर कभी भी जा नहीं सकते। ओके, इज दैट क्लियर? इसको मैंने क्या किया, यहाँ से खत्म कर दिया। अब देखो ये किसको रेफर कर रहा है, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो डिराइव्ड क्लास में क्या क्या पढ़ा है, ये सब कुछ कॉल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिराइव्ड क्लास में क्या पढ़ा हुआ है, डिस्प्ले पढ़ा हुआ है। मैंने कहा पी डॉट डिस्प्ले। अब देखो आप लोग कहोगे यार डिस्प्ले फंक्शन यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन ये किसको रेफर कर रहा है, स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट को रेफर कर रहा है तो स्टूडेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, डिस्प्ले का फंक्शन पड़ा हुआ है, राइट। तो डिस्प्ले का फंक्शन कौन सा प्रिंट होगा, स्टूडेंट का कि पर्सन का, स्टूडेंट का कि पर्सन का प्रिंट होगा, कोई बताएगा। डिस्प्ले फंक्शन किस क्लास का प्रिंट होगा, स्टूडेंट क्लास का या पर्सन क्लास का, एनीबॉडी। जिसको रेफर कर रहा है उसी का प्रिंट होगा, स्टूडेंट क्लास का। ओके, तो मैंने इसको रन किया, देखो क्या हुआ, स्टूडेंट क्लास की इन्फॉर्मेशन, देखो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट हुई। ओके ठीक है, क्योंकि वो किसको रेफर कर रहा है, स्टूडेंट को। ओके